हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि लिस्ट्स के बारे में है। लिस्ट्स के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल के साथ जानेंगे कि नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट्स, डिफिनीशन लिस्ट्स, ये क्या चीज़ें। तो आज इनके बारे में बहुत ही डिटेल के साथ जानेंगे। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी वो टेक्स्ट के बारे में थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैंने उसके अंदर बताए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहली प्रीवियस जो वीडियो थी तो उसके अंदर मैंने टेक्स्ट को बहुत ही डिटेल के साथ बताया है। तो आप वीडियो वो देख कर फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट वीडियोज़ है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर उसके बाद वाली वीडियो की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो उसको देखें फिर ये वाली वीडियो देखें, चैप्टर नंबर 3 लिस्ट्स। तो आज हम इसके अंदर ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये लिस्ट क्या है। तो असल में हम ये चीज़ें देखेंगे, ये आपको दिख भी रही होगी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनेशन लिस्ट। मैं आपको इधर से सीधा नहीं दिखाऊंगा, आपको सीधा समझ नहीं आएगा। सीधा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, डिस्क्रिप्शंस कम पढ़ेंगे। जैसे कि अभी है इधर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग होता है OL, और लिस्ट इसके अंदर हम LI की लिस्ट के लिए LI होता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL होता है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट, इसको देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन गया। तो अभी इसी ऑर्डर लिस्ट, इसी को हम सीधा प्रैक्टिकली करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या करता है। तो जब भी मैं OL लिख दूँ और उसके अंदर मैं LI लिखता हूँ, मैं इसको जूम करता हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। जब भी मैं इसके अंदर LI लिखता हूँ, जैसे कि मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एप्पल, फिर मैंने LI लिख दिया, BANANA बनाना, फिर मैं LI लिखता हूँ मैंगो। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं एक एक लिस्ट बना रहा हूँ तो उसके साथ नंबर्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं, खुद से 1 से 2, 2 से 3। और इसी तरह से अगर मैं और लिस्ट बनाऊँगा, मैंने बना दिया इस तरह 4 का, और उसमें मैं दे दूँगा चेरी, मैंने फ्रूट्स के नेम कुछ लिख दिए। तो जितने मैं लिस्ट्स बनाऊंगा उतने ही उनके साथ 1 2 3 आएगा। ये क्यों आ रहा है? ये सब ऑर्डर लिस्ट की वजह से। ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, नाम से ही जाहिर है कि लिस्ट बनाता है लेकिन ऑर्डर फॉर्म में। लिस्ट बनाता है लेकिन ऑर्डर फॉर्म में। तो ऑर्डर फॉर्म में लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो ये ऑर्डर लिस्ट यूज़ होता है ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह से ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी एक एट्रीब्यूट होता है, अच्छा सा एक एट्रीब्यूट भी होता है। तो वो मैं भी इस बुक में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं खुद से बता दूंगा जो कि मैंने देखा था। इस तरह से आप क्या करें, इसके अंदर टाइप लिख दें। टाइप के अंदर आपके पास इधर देखें आपके पास 1 आ गया, अपर केस में है, लोअर केस में है, फिर इस तरह से अपर रोमन है, इसको कौन सी ज़ुबान वाला कहते हैं, रोमन बोलते हैं, आई, और स्मॉल वाला आई। जब मैं अपर ए में क्लिक करूँ तो मुझे एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी के साथ 1 2 3 की बजाय ABC, और वो भी कैपिटल में दिख रहा है। जब मैं इसके साथ लिख दूँ स्मॉल ए तो मुझे स्मॉल ए में दिखेगा, इसी तरह से स्मॉल ABC में दिखेगा। इसी तरह से अगर मैं टाइप के अंदर लिख दूँ कैपिटल आई तो मुझे वो आई के फॉर्म में इस तरह से रोमन वाले में दिखेगा 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 4 दिख रहा है, II, फिर IV, इस तरह से। अगर मैं स्मॉल लिख दूँ तो वही स्मॉल में दिखेगा, मुझे इस तरह से मुझे दिखेगा। देखिए, तो ये टाइप का कमाल है। आप टाइप का यूज़ कर सकते हैं, ये एक टाइप एट्रीब्यूट है, ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इनके अंदर हम इस तरह से लिस्ट डालते हैं, और ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, एक ऑर्डर लिस्ट बनाता है, यानी उसके साथ इस तरह की चीज़ें होती है, जिस तरह के 1 2 3 या ABC, जो कि ऑर्डर फॉर्म में करता है लिस्ट को, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। और फिर इसके बाद आता है एक और चीज़, हम स्क्रॉल करते हैं तो हम देखेंगे इधर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका कुछ इस तरह से हम कोड लिखते हैं। देखिए, इससे भी आप इस तरह से आपके जहन में ये आना चाहिए कि अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है। तो उसका उलट ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर फॉर्म 1 2 3 उसके साथ होता था, तो एक ऑर्डर फॉर्म था। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड फॉर्म यानी इसका ये देखिए एग्जांपल दिया गया है बुलेट्स, इसके साथ ये बुलेट्स है डॉट डॉट डॉट। तो इससे पता चलता है कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट पर भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लिस्ट के साथ में OL के बजाय क्या लिखना है, UL लिख दिए, बस UL लगाने। तो देखिए इसके साथ बुलेट्स बन गए, इस तरह से डॉट्स बन गए। तो डॉट्स ये इसलिए अनऑर्डर लिस्ट है क्योंकि ये डॉट्स देता है। हमें पता नहीं है इसके ऑर्डर का कि पहले ऑर्डर में एप्पल है या फिर बनाना है या फिर मैंगो, चेरी। तो ऑर्डर का पता नहीं कि पहले कौन है, तो बस सिर्फ डॉट्स लगे हुए होते, इसलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो ये था अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर भी हम टाइप का यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट टाइप लिख दें, इक्वल टू कर दें, और उसके अंदर फिर आप लिख दें एक होता है सर्कल, CIR सर्कल। तो सर्कल बुलेट्स के बजाय अब सर्कल आ गया। देखिए इस तरह से देख सकते आप इसको एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ तो अपने साथ ये नोट कर दें, इनकी आपको बिल्कुल आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैं HTML की प्रोजेक्ट्स आपको दूंगा आगे तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये सर्कल था, और एक होता है स्क्वायर भी होता है मेरे ख्याल से,
हाँ स्क्वायर, देखें ये स्क्वायर्स बन गए, डॉट्स के बजाय सर्कल्स के बजाय अब स्क्वायर्स भी बन गए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, टाइप के अंदर वैल्यूज़ देकर हम ये चीज़ें भी लगा सकते हैं। वैसे हम CSS जब पढ़ेंगे तो CSS के बजाय हम इधर इमेजेस भी लगा सकते हैं भाई, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इतनी अच्छी चीज़ है CSS। लेकिन अभी इस HTML को ही आप बेयर कर दें, HTML से हम इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट था, ऑर्डर लिस्ट भी हो गया, अनऑर्डर लिस्ट भी हो गया। कि अनऑर्डर लिस्ट में हमें पता चलता नहीं है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद, बस सिर्फ लिखते हैं लाइन बाय लाइन, और साथ में बुलेट्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स इस तरह से भी हम साथ में लिख सकते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिस तरह के हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 ABC या आई वाले फॉर्म में लिखते थे। फिर आता है डिफिनेशन लिस्ट। तो डिफिनेशन लिस्ट जिस तरह ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट था उसी तरह डिफिनेशन लिस्ट भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। इसमें होता है एक डिफिनेशन लिस्ट, इसमें होता है एक DT डिफिनेशन टर्म, और एक होता है डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डिफिनेशन लिस्ट, डिफिनेशन टर्म और डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको अपने साथ नोटबुक के अंदर नोट करते रहे ताकि आप नहीं भूलें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको मिटाता हूँ, मैंने इसको मिटा दिया। सबसे पहले आपने डिफिनीशन लिस्ट का टैग लगाना है, और वो डिफिनीशन लिस्ट वाला टैग क्या होता है, वो होता है DL टैग लगाना है। तो DL लेके और एंटर कर दे, बस ये काम कर रहे हैं। फिर नीचे फिर इसे एंटर कर दे, और फिर आपने करना है DT डिफिनीशन टर्म, एक हेडिंग। इसके अंदर समझो कि एक हेडिंग है, जिस तरह कि हम क्या करते कि नोटबुक के अंदर पैराग्राफ लिखते तो उस पैराग्राफ को हेडिंग देते, तो समझो कि DT के अंदर वो हेडिंग है। मैंने लिख दिया साकिब खान, ये हमारा डिफिनीशन टर्म हो गया। फिर इसके नीचे आना है, डिफिनीशन टर्म से नीचे आके एंटर करके डिफिनीशन लिस्ट के अंदर, इस टैग के अंदर D डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, बस एंटर कर दे। एंटर कर दिया, मैं इस खान के बाद एक कोलन लगा देता हूँ ताकि अच्छे से मुझे दिखे। फिर आपने लोरेम तो पढ़ा है, तो बस अपने आप से आप टेक्स्ट डाल दें, मैंने अपने आप से टेक्स्ट डालने तो बस लोरेम कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए हमारे पास कितने अच्छे तरीके से ये आ गया, इतने अच्छे तरीके, मतलब एक डिफिनीशन टर्म है और डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन उसके बाद, और इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से स्पेस, और फिर इधर से स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन का काम और डिफिनीशन टर्म का काम, और डिफिनीशन लिस्ट के अंदर ज़रूर लिखना है। लेकिन आप चाहते कि मेरे पास मल्टीपल इस तरह से हेडिंग और पैराग्राफ, हेडिंग तो ये नहीं है, लेकिन आप माने कि बस ये एक टाइटल है, तो ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके फिर से लगा दिया। तो हमारे पास कितने बन गए, इतने बन गए हमारे पास। मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो एक डिफिनीशन टर्म, डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, डिफिनीशन टर्म, डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, इसी तरह से डिफिनीशन टर्म और डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन ये हमारे पास आ गए। तो ये था डिफिनीशन टर्म और डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन का काम विद इन डिफिनीशन लिस्ट। आपने डिफिनीशन लिस्ट लगा के ही ये करना है, वरना फिर ये काम नहीं करेगा। बस क्या करना है, पहले तो आपने डिफिनीशन लिस्ट ये एक टैग बनाना है, ये बना दे, इसके अंदर ये क्लोजिंग है डिफिनीशन लिस्ट का और टैग है, और फिर इसके अंदर डिफिनीशन टर्म लिख दे और डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, फिर से डिफिनीशन टर्म और फिर से डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन। इस तरह से लिखते रहे तो आपके पास इस तरह के फॉर्म में डेटा कंटेंट आएगा। तो ये था हमारा डिफिनीशन लिस्ट वाला टैग। तो हमने चैप्टर 3 के अंदर हमने देखा ऑर्डर लिस्ट, हमने देखा अनऑर्डर लिस्ट, हमने देखा डिफिनीशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास जो लिस्ट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। हमें पता नहीं है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, बस सिर्फ लिखते हैं और डॉट्स उसके साथ होते हैं। फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, मैंने बता दिया। फिर हमारे पास एक डिफिनीशन लिस्ट भी होता है जिसके अंदर दो चीज़ें मेन टैग्स होते हैं, डिफिनीशन टर्म और डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन। डिफिनीशन टर्म के अंदर हमें एक टाइटल और फिर डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर इसके बाद नेस्टेड लिस्ट भी आते हैं, तो आप नेस्टेड भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि नेस्टेड कैसे लगाना है। क्या करते हैं कि मैं इसको मिटाता हूँ, नेस्टेड का भी एग्जांपल देखते हैं। जब आपने ये सीख लिया तो फिर आप नेस्टेड खुद से भी कर सकते हैं। मैंने UL लगा दिया, उसके अंदर मैंने कुछ LIAPPLE लिख दिया, LIBANA लिख दिया। फिर LI के अंदर मैंने फिर से एक UL बना दिया, और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया साकिब, मैंने लिख दिया खान। तो देखिए जो भी नेस्टेड है उसका क्या है, उससे खुद मैंने टाइप का यूज़ नहीं किया, उसने खुद उसका जो भी टाइप था वो साथ में बुलेट, उस बुलेट को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। बुलेट को सर्कल में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो नेस्टेड है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन उसको मतलब इस तरह बनाने के लिए ताकि पता चले यूज़र को कि ये नेस्टेड है, तो इसलिए इसके लिए वो सर्कल बन गया, बुलेट से सर्कल खुद से बन गया। तो आप नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यूज़ किया। इजी है इंतहाई, आप मेरे कोड से हिंट ले सकते हैं, इसको देख कर आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप OL पर भी कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट जैसे कि 1 2 3 है, तो अंदर खुद से वो बुलेट्स, और इधर से मैं OL करता हूँ, तो देखिए
इधर 1 2 3 और नेस्टेड में भी 1 2 3, इसमें चेंज नहीं हुआ। इसमें क्यों चेंज नहीं हुआ? बस ठीक है, इनकी अपनी मर्ज़ी, हम खुद से चेंज कर देंगे इनकी टाइप को। मैं टाइप कर दूँगा इसका, मैं कर दूँगा स्मॉल आई। तो स्मॉल आई करके देखें, इसको देखें कितने अच्छे तरीके से ये चेंज हो गया हमारा। ये कितने अच्छे तरीके से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट था और उसके अंदर नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी लगा दिया। थर्ड लिस्ट में हमने एक नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट लगा दिया और उसका टाइप हमने चेंज करके आई रोमन में लिख दिया, आई वाले फॉर्म में। तो हमारे पास ये था नेस्टेड वाला काम, नेस्टेड लिस्ट्स। तो अब देखते हैं इस चैप्टर की समरी। तो समरी में हम इसकी देखते हैं। आप इसको देखकर ख़ुद से भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जो चीज़ इसमें यूज़ हुआ है तो उसको अगर नहीं आता तो देख कर लिखें, लेकिन कॉपी ना करें, सिर्फ लिखें ताकि आपकी टाइपिंग भी तेज़ हो और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी समरी भी दिखाता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट्स। तो आपने HTML के अंदर 3 लिस्ट सीख ली है इस वीडियो में। एक था ऑर्डर लिस्ट, एक है अनऑर्डर लिस्ट, एक है डेफिनेशन लिस्ट। आपने सीख लिया। ऑर्डर लिस्ट यूज़ नंबर्स, हाँ हमने देख लिया। अनऑर्डर लिस्ट यूज़ बुलेट्स, हाँ हमने देख लिया कि बुलेट्स यूज़ करता है। डेफिनेशन लिस्ट आर यूज टू डिफाइन टर्मिनोलॉजी, हाँ किसी टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हमने एक टाइटल दिया था और उसको डिफाइन करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन दिया, तो किसी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करेंगे। और फिर लिस्ट्स कैन बी नेस्टेड इनटू वन अनदर। अभी जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि लिस्ट्स कैन बी नेस्टेड इनटू वन अनदर, जैसे कि हमने कर दिया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी नेस्टेड कर सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी लिस्टेड कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर की समरी। हमने चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। फिर भी अगर जो भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अगर किसी मैंने कोई बात की हो लेकिन आपको कोई समझ नहीं आई हो मेरे टॉपिक पढ़ाने में कोई मसला हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं वो बात। मैं फिर अपने अंदर वो अपडेट्स लाऊंगा ताकि मैं फिर वीडियो को अच्छी तरीके से बना सकूँ। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ में जारी रखूँ। मैं इसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूँगा, तो वो अगले वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।